हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ एक और क्वेश्चन लेकर के। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जैसा कि बोर्ड पर देख सकते हो। इसको रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर एंड सिंप्लीफाई। तो दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं कि मेनी टाइम्स हम लोग रेशनलाइज करते हैं तो डिनोमिनेटर में या तो सिंगल टर्म होता है या तो डबल टर्म होता है। जैसे यहाँ पर टू रहते हैं या तो एक रहता है, लेकिन यहाँ पर थ्री टर्म्स हैं। तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए, इनको रेशनलाइज करने के लिए हमें कौन सा मेथड यूज करना है और इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है और कैसे करना है। और इसी टाइप का और भी क्वेश्चंस आ गए तो उनको कैसे सॉल्व करोगे, आइए देखते हैं। सभी ट्रिक्स, सभी जानकारी मैं देता हूं। तो आइए इसका सोल्यूशन आराम से देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। पहले तो मैं बता दूं कि रेशनलाइजेशन छोटे मोटे जैसे टर्म आ गए, कोई सिंगल टर्म है, डबल टर्म है, तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं तो देख लीजिए। मान लो कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। देखिए 1/√2, सपोज कर लो 1 बहुत छोटा सा टर्म लिया। अगर इसको रेशनलाइज करना होता है तो हम लोग इसको √2 और से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर आता है √2 इंटू 1 √2 और ये √2 इंटू √2 हो जाता है 4। तो ये एक तरह से रेशनलाइज हो गया। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया। मान लो कि अगर हमारे पास डबल टर्म है तो मैं डबल टर्म का भी यहाँ सिखा देता हूँ। मान लो एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। पहले दूसरा एग्जाम्पल देखिए, फिर इस क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो इसी का पार्ट ले लेते हैं, √5 और यहाँ पर है +√3। अगर इसको रेशनलाइज करना होता, सिर्फ इतने को रेशनलाइज करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से मीन्स √5 माइनस √3 से मल्टीप्लाई और √5 माइनस √3 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये 1 इंटू √5 माइनस √3, ये तो सेम टू सेम ही रहेगा भाई, नो चेंज। इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। और ए प्लस बी, ए माइनस बी का हम लोग फार्मूला लगाते हैं इसमें, तो यहाँ पर हो जाता है √5 स्क्वायर और यहाँ पर हो जाता है √3 स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो भी कह लीजिए, सब ट्रू है हमारे लिए भी आपके लिए भी। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आता है, √5 माइनस √3 अपॉन √5 का स्क्वायर क्या होता है 5 और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3। तो 5 माइनस 3 आ गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √5 माइनस √3 होल डिवाइड बाई 2। तो एक तरह से ये आ गया, या हाफ इंटू √5 माइनस √3 ऐसा भी लिख सकते हैं। ये रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कंप्लीटेड। इस तरह से मतलब एक सिंगल टर्म का बता दिया और एक डबल टर्म का बता दिया। तो सिंगल टर्म का फास्ट हो गया, डबल टर्म का थोड़ा और टाइम लगा इसमें, लेकिन अगर ट्रिपल टर्म आ गए तो थोड़ा और टाइम लगेगा। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए टू टर्म्स हैं तो इनको रेशनलाइज करने का सिंपल वे है। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर टू टर्म्स हैं तो वो हो जाता है, लेकिन अगर थ्री टर्म्स हैं तो इनको रेशनलाइज कैसे करेंगे, ये भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ये भी हो जाएगा। कैसे करना है, उसका ट्रिक क्या है, आइए अब इसका देखते हैं सोल्यूशन। अभी तक हमने लिए थे एग्जाम्पल्स। तो ये है क्वेश्चन हमारा। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर फिर से लिख लेता हूँ। अपना जो सोल्यूशन है वो स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिस इज 22 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √3 एंड प्लस 2। जैसा क्वेश्चन है सेम वैसा ही लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज करने के लिए इसी को इक्वल टू फिर से यहाँ लिखना पड़ेगा 22 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √3। इसको एक ब्रैकेट दे दीजिए और +2 को अलग रखिए, क्योंकि ये इंटीजर है। इरेशनल टर्म को हमने अलग कर लिया और +2 जो इंटीजर है या होल नंबर है, होल नंबर मतलब यहाँ जीरो नहीं है, और इसको अलग कर लिया। तो ये √5 प्लस √3 अलग करने का मतलब हमारा ये है कि हम इसके कॉन्जुगेट, इसको एक टर्म अज्यूम कर लेंगे। इसको मान लो कि लेटर क्या है, x है, x+2 है सपोज कर लो, या √x+2 है, ऐसे कुछ मान लो। ये एक सिंगल नंबर है, सपोज ये सिंगल है, तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है इसके कॉन्जुगेट से। तो हम यहाँ प्लस है तो इसको सिर्फ √5 और प्लस √3, ये ब्रैकेट को सेम रखते हुए, +2 है तो यहाँ पर हम लोग -2 यूज करेंगे और सेम टर्म से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई हो गया। तो √5 प्लस √3 -2, यहाँ भी ब्रैकेट कंपल्सरी यूज करना है। कभी कभी बच्चे बोलते हैं सर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, किधर भी आंसर चला जाएगा, बोल नहीं सकते। तो न लगाने के बाद देखेंगे क्या होगा, लेकिन लगा के सॉल्व करो। अब आता है न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर। तो ये है 22। चलिए 22 को सेफ रखते हुए एक ब्रैकेट यहाँ पर यूज करेंगे फिर से। ये √5 और प्लस √3 इनको एक साथ रखते हुए
-2 एज इट इज यहाँ पर कर देंगे। अब यहाँ पर जैसे ये ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो 22 का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ इसमें दिखाएगा, इसमें नहीं दिखाएगा, ऐसा रूल हो जाता है। अब फिर से यहाँ पर हमारा आता है, देखिए इसको हमने पूरे को a पकड़ा, a प्लस बी a माइनस बी। मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, टेंशन नहीं लो। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला है, अलजेब्रिक फार्मूला। तो यहाँ पर हमने इसको पूरे को a पकड़ा, किसको a, इसको भी a पकड़ेंगे तो a स्क्वायर बोल रहा है कि a स्क्वायर होना चाहिए। इसका मीनिंग है कि यहाँ पर √5 प्लस √3 होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस बी +2 माइनस बी -2, तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर ऑफ। क्लियर है यहाँ तक? तो ये टर्म को सॉल्व करते हुए अब क्या करेंगे, आ जाइए फिर से आगे इसको प्रोसीड करते हैं। एक स्टेप और यहाँ ले लेते हैं। 22 मल्टीप्लाइड बाई √5 प्लस √3, एक ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर -2 डिवाइड्स किससे, √5 प्लस √3 होल स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, √5 प्लस √3 होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला लगा दीजिए। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी तो देखना चाहिए ना क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये प्लस है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया चलेगा, लेकिन मैं डिक्टेट भी कर रहा हूँ, प्लस 2ab। तो इसके बाद यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देना है, तो √5 स्क्वायर आएगा, दैट इज 5 बन जाएगा, प्लस √3 स्क्वायर आएगा बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग, यहाँ पर √3 स्क्वायर का +3 हो गया, और फिर प्लस 2ab होगा, तो +2 √5 इंटू √3, एक ही रूट में है या अलग अलग रूट में लिख लीजिए पहले, और -2 का स्क्वायर 4, ये लिख दिया। तो ये स्टेप्स यहाँ तक तो इतने आसानी से हो गया, लेकिन अभी तक डिनोमिनेटर में इरेशनल टर्म इंक्लूड है। ये देखो √5 √3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो √15 हो जाएगा। तो उसके बाद अब ये क्या करना है, आइए देखते हैं अगले स्टेप में। तो दिस इज इक्वल टू, चलिए अब यहाँ एक बॉर्डर लाइन ड्रॉ कर ही देते हैं छोटी सी, चलो, इक्वल टू यहाँ पर आ गया 22 और मल्टीप्लाइड बाई √5 प्लस √3 -2, √5 प्लस √3 -2 होल डिवाइड बाई, देखिए 5 प्लस 3 8 हो गया, और -4, फिर से देख लीजिए 5 प्लस 3, इसको नहीं ऐड कर सकते, ये अलग है, ये इरेशनल का पूरा पार्ट है। 5 प्लस 3 8 हो गया, तो यहाँ पर हम 8 लिख देते हैं, और प्लस 2 √15, 5 3 15 कर लीजिए इसको, 2 √15, और यहाँ पर है -4। अब इसको अगले स्टेप में हम लोग यहाँ पर आराम से देखिए 22 एक कर लिए, यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट ले लिया, फिर इसके बाद √5 प्लस √3 क्लोज्ड -2 क्लोज्ड डिवाइड बाय 8 -4, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, यहाँ पर आ गया 4 प्लस 2 √15। तो फ्रेंड्स अभी देखो बहुत अच्छा है, यहाँ पर आ गया 4 प्लस 2 √15। तो ऐसा नहीं करना कि इसको ऐड करके सिंगल टर्म बना ले, नॉट पॉसिबल, ऐड नहीं होता है, क्योंकि ये इंटीजर है, एक नेचुरल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन इसमें से हम लोग क्या करेंगे, पहले तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को लिख ले भाई, 22 है और इसमें से हम लोग 2 निकालेंगे कॉमन, तो 22 को हम लोग कर देते हैं 2 इंटू 11, ठीक है, 22 अब भी है ना, देखो 2 इंटू 11, और फिर इंटू ये जो यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट है उसको एज इट इज लिखते हुए √5 प्लस √3 क्लोज्ड -2 क्लोज्ड, 4 प्लस हमने 2 कॉमन किया यहाँ से, हमें मिलेगा यहाँ पर 2 प्लस √15, क्या मिलेगा 2 प्लस देखिए 2 2 जा 4, 2 बचा यहाँ पर, 2 कॉमन है बाहर, ये आ गया। हमने अब समझ में आया हमें ये 2 इंटू 11 क्यों किया गया था, अब ये 2 इंटू 2 कट हो गया, ठीक है। चलिए अब समझ आ गया हमने 2 इंटू 11 क्यों लिखा था, ये भी समझ गए। अब इसके बाद क्या करना है, जो बचे हुए हैं उनको फिर से लिख लो, 11 इंटू का साइन डालिए या डायरेक्ट ब्रैकेट यूज करके भी लिख सकते हो, √5 प्लस √3 -2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √15। अब देखिए इरेशनल पार्ट अब भी रह गया, अभी भी यहाँ पर इरेशनल पार्ट गायब नहीं हुआ है, लेकिन अब ये 3 टर्म से 2 टर्म में कन्वर्ट हो गया, 3 टर्म से 2 टर्म में कन्वर्ट हो गया। जब ये 3 टर्म से 2 टर्म में कन्वर्ट हो गया तो अब हम लोग इसको आसानी से और सिंप्लीफाई कर देते हैं। 11 इंटू
ब्रैकेट को सेम रखना है, रूट ऑफ 5 प्लस, अभी अगर हम लोग ब्रैकेट यहाँ लगा ही रहे हैं तो नहीं भी लगाएं तो ये ब्रैकेट तो भी चलेगा, रेक्टेंगुलर से भी काम हो जाएगा, रूट ऑफ 3 माइनस 2 और डिवाइड बाई कितना है यहाँ पर 2 प्लस रूट 15, 2 प्लस रूट ऑफ 15। अब यहाँ पर इसको ब्रैकेट में करना है, इसका कॉन्जुगेट क्या है 2 माइनस रूट 15, देखिए 2 प्लस रूट 15 का कॉन्जुगेट 2 माइनस रूट 15, तो उससे और मल्टीप्लाई कर देना है 2 माइनस रूट ऑफ 15, ये मल्टीप्लाई और उतने से ही डिवाइड, ये रेशनलाइज करना पड़ेगा ना इसको, क्योंकि पूरा का पूरा रेशनलाइज कर देना है डिनोमिनेटर, तभी जाके हमारा फाइनल आंसर सेट होगा, नहीं तो नहीं सेट हो पाएगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए 11 जैसे है वैसे रखिए, ब्रैकेट लगा दीजिए यहाँ पर, फिर रूट 5 प्लस रूट 3 माइनस 2, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, देखिए 2 इंटू ईच, इसको 11 को तो बाहर रखा हूँ, इंटू का साइन लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं है, देखिए 2 इंटू रूट 5 कितना हो जाएगा 2 रूट 5, फिर 2 इंटू रूट 3 प्लस 2 रूट ऑफ 3, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, फिर रूट 5 इंटू रूट 15, दोनों ही रूट में है और प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस रूट ऑफ 75, 15 इंटू 5 कर दिया, फिर रूट 5 इंटू रूट 3, लेकिन प्लस इंटू माइनस फिर से माइनस, और 3 इंटू 15 यहाँ पर हो गया रूट ऑफ 45, अगेन माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, और 2 इंटू रूट 15 यहाँ पर आ गया 2 रूट 15, ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो जाएगा। इसके बाद अब इसका जो डिनोमिनेटर है वो आसानी से यहाँ पर लिख लीजिए, इतना a प्लस बी इंटू ए माइनस ए, अभी फॉर्मूला बताया था, अब बैक करके देख लीजिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, बताया था मैंने, तो यहाँ पर हो गया स्क्वायर ऑफ 2 माइनस रूट ऑफ 15 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को कंटिन्यू इधर लिखते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, अच्छे से नहीं देख पाए हैं, हाइड हो गया था, तो अब अच्छे से देख लीजिए, क्लियर कट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर हम लोग वहाँ पर चलते हैं, आराम से देख लीजिए पूरा वीडियो को, पॉज करके भी देख सकते हैं, कैसा भी देख सकते हैं। तो हम अब इसको कर देते हैं इरेज। तो अब रेशनलाइजेशन का पार्ट जो हमारा है, इसके साथ साथ मैंने देखिए सिंगल वाला भी बता दिया, डबल वाला भी बता दिया, और ट्रिपल का तो चल ही रहा है सोल्यूशन अभी, तो ट्रिपल का सोल्यूशन चलता रहेगा। आइए चलते हैं फिर से 11 के पास, 11 हो गया, फिर से ब्रैकेट जैसा है 2 रूट 5, चलिए 2 रूट 5 यहाँ पर आ गया 2 रूट 5 प्लस 2 रूट 3, 2 रूट 3 भी लिख लेते हैं, 2 रूट 3 माइनस 4, कोई और इंटीजर तो है नहीं तो माइनस 4 को भी लिख लेते हैं। अब देखिए 15 है यहाँ पे, सॉरी 75 है, तो 15 इंटू 3, 15 इंटू 5 से बना था, और ये 15 इंटू 3 से बना था मल्टीप्लाई करके, ठीक। तो 75 को हम लोग लिख सकते हैं 25 इंटू 3, ध्यान दीजिए 75 इक्वल टू 25 इंटू 3, और वो रूट के अंदर है, तो 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, और 3 का स्क्वायर रूट नहीं है, तो उसको हम लोग एज इट इज वहां पर रख देंगे, ये हो जाएगा 5 रूट ऑफ 3, ऐसा बन गया 25 इंटू 3, देखिए 5, 25 का स्क्वायर रूट बाहर आ गया 5, और रूट 3 एज इट इज। 45 है, इसको 9 इंटू 5 करते हैं, और उसका 9 का जो स्क्वायर रूट है वो है 3, और रूट 5 एज इट इज यहाँ पर रख दिया, और प्लस 2 रूट 15, 15 में 5 इंटू 3 है, तो 5 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर है, उसका स्क्वायर रूट नहीं बनेगा, तो उसको 2 रूट 15 जैसे है उसको एज इट इज छोड़ देते हैं। अब इसके बाद डिनोमिनेटर की बारी आती है 2 स्क्वायर माइनस रूट 15 स्क्वायर, तो ये देख लीजिए क्या बनता है, ये बनेगा 4 माइनस रूट 15 का स्क्वायर ओनली 15 हो गया, बहुत अच्छा आ गया। अब चलते हैं आगे और सिंप्लीफिकेशन में देखते हैं क्या आता है। 2 रूट 5, अभी ढूंढते हैं कि 2 रूट 5 और कहीं पर है क्या, यस देखिए यहाँ पर है, 3 रूट 5 है और 2 रूट 15 है, तो पहले जो प्लस वाले हैं उनको प्लस कर लेते हैं, देखिए 2 रूट 15 प्लस, सॉरी 2 रूट 5 और माइनस 3 रूट 5, नहीं दो ही जगह है भाई, 3 नहीं है तो 15 वाला है,
2√5 माइनस 3√5, तो 2√5 माइनस 3√5, इधर से इधर माइनस करोगे तो इसका साइन आएगा माइनस 1√5, दैट इज ओनली √5 लिखना है उसको, माइनस √5, ये दोनों सॉल्व हो गए, ये और ये दोनों मैं टिक कर दूं चलेगा, एक ये और ये लिया सॉल्व किया। 2√3 माइनस 5√3, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो 5 माइनस 2 कर देंगे और निगेटिव का साइन आएगा, 5 माइनस 2 दैट इज 3√3, ये दोनों सॉल्व हो गए, ठीक है। ये दोनों -4 अकेला बचता है, -4 क्योंकि और कोई इंटीजर नहीं है, प्लस 2√15 अपनी जगह पर होगा, और हम लोग अभी 11 तो लिखे नहीं है, 11 भी लिख देते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में, चलिए इक्वल की साइन हटाते हैं, 11 लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ आ गया 4 माइनस 15 दैट इज -11, कितना आया -11, और यहाँ पर भी 11 है, तो 11 और 11 ये क्या हो गए डिवाइड, वाह, इसके लिए ऐसा दिया क्वेश्चन में, अभी समझा कि 22 क्यों लिखा था, एक बार 2 यहाँ से निकल गया, 11 चलता रहा चलता रहा चलता रहा यहाँ तक आया, अब यहाँ 11 भी निकल गया, देखिए 11 भी क्रॉस आउट डिवाइड हो गया, लेकिन -1 बचेगा, ये ध्यान देना है, तो यहाँ पर आता है -1, तो हम क्या करते हैं, माइनस को जो ऊपर लेके जाओगे तो माइनस यहाँ आ जाएगा और सबसे मल्टीप्लाई कर लेगा, -√5 -3√3 और -4 प्लस 2√15, तो अब क्या करते हैं इसमें, देखिए 4 इंटीजर है और माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होगा, एक ही टर्म है जो माइनस में आएगा, बाकी सब पॉजिटिव हो जाएंगे, तो पहले यहीं से चालू करते हैं, 4 प्लस 3√3, या इसको भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख लीजिए, 4 को पहले लिखा, बाकी सबको ऑर्डर में ही कर देते हैं, प्लस √5 प्लस 3√3 और -2√15, ये रहा इसका फाइनल आंसर, जो कि रेशनलाइज करके यहाँ पर आता है, तो 3 टर्म वाले रेशनलाइजेशन को इस तरह से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो ये 3 टर्म का रेशनलाइजेशन था, जिसको बहुत ही आसानी से और इजी वे से मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लगा सोल्यूशन, क्योंकि मैथ्स अगर किसी को इजी लगता है तो दूसरे किसी को हार्ड भी लगता है, मुझे पता है, कभी किसी को इजी लग सकता है, किसी को हार्ड लग सकता है, कोई मेथड किसी को बहुत अच्छा लगता है, कोई मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो अगर ऐसा कुछ है आप लोग मुझे कमेंट करके फ्रिक्वेंटली बता सकते हैं, और मैं अगले वीडियो में फिर इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस और भी इजी मेथड से, या आपका कोई सजेशन है बता सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इसमें कोई भी हेजिटेशन नहीं करना है, आप लोग विदाउट एनी हेजिटेशन मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपको सोल्यूशन कैसा लगा और मेथड कैसी लगी, 3 टर्म्स को रेशनलाइज कैसे करते हैं डिनोमिनेटर में, उसको मैंने पूरा बता दिया। तो और भी बहुत से अच्छे अच्छे वीडियोस, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।